हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रिप फुटिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में कुछ ड्राइंग्स हैं, जैसे कि ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है, ये वाली, ये भी एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है। और ये मैंने ओवरलैप कर रखा है अपने फ्रेमिंग प्लान को आर्किटेक्चर ड्राइंग के ऊपर। तो ये एक्चुअली वुडन का बनना है सारा कुछ इसमें। ये हिल एरिया का स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा हिल एरिया में होता क्या है, वुडन के स्ट्रक्चर्स ज्यादा दिखाई देंगे आपको। तो जो पहाड़ी एरिया होते हैं उनमें वुडन के स्ट्रक्चर ही बनाए जाते हैं वहां पे। तो अब इसके अंदर है क्या, मेरे पास ये जो ड्राइंग्स आई हुई है स्ट्रक्चर के लिए, इसमें मेरे स्कोप में ओनली पेडिस्टल की फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है मुझे। तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग के ऊपर। ये मेरी स्ट्रक्चर ड्राइंग है। तो इसके अंदर पहले वो ये मेरी स्ट्रिप फुटिंग है। ये ये स्ट्रिप फुटिंग है, आप देखोगे ना। ये ये पेडिस्टल है मेरे, जिन पे भी P1 लिखा हुआ है। ये P1, ये P1, ये P1, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हर जगह मैंने पेडिस्टल मार्क कर रखा है। और ये जो सियान कलर की लाइंस दिख रही हैं आपको, ये ये मेरी फाउंडेशन की लाइन है स्ट्रिप फुटिंग की, कि फुटिंग कितनी बड़ी आएगी। और ये भी ठीक है। तो इनकी जो ड्राइंग्स आई थी उसमें इन्होंने ये प्लान्स मेरे को प्रोवाइड करे थे। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने इनको टाई बीम का प्रोफाइल प्लान बना के भेजा था, जो कि अप्रूव्ड हो गया है वहां से। उसके बाद अब आगे मेरे को फाउंडेशन की ड्राइंग प्रोवाइड करनी है और टाई बीम्स की। तो अब इसके अंदर जैसे कि पेडिस्टल जो बन रहे हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये पेडिस्टल है। अगर मैं इसका सेक्शन दिखाऊं ड्राइंग का आपका, इसके अंदर ये रहा। इसके अंदर ये नीचे पेडिस्टल के ऊपर यहाँ पे बेस प्लेट आएगी, और उसके ऊपर ये एमएस का कॉलम खड़ा करेंगे। ये आर्किटेक्चर ड्राइंग के सेक्शन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सभी जगह पे जो आरसीसी का पेडिस्टल बनाएंगे ये, और उसके ऊपर एमएस का कॉलम खड़ा करेंगे। अब जब एमएस का कॉलम खड़ा होगा तो एमएस का कॉलम हवा में तो खड़ा हो नहीं सकता। तो उसके लिए हमें एक आरसीसी का बेस बनाना पड़ेगा। आरसीसी का बेस बोले तो ये जैसे कि है, ये मैंने पेडिस्टल बना दिया जहां जहां पे इनके कॉलम खड़े होंगे। अब पेडिस्टल का सरिया मेरा चल रहा है यहाँ पे, ये दिया हुआ है ना, पेडिस्टल डिटेल P1 8 नंबर 16 डाया के, और स्ट्रेप चल रही है 10 का 150 पे सेंटर टू सेंटर। और ये है पेडिस्टल की फाउंडेशन, ये पेडिस्टल की फाउंडेशन है। तो अगर मैं इनकी छोटी छोटी फुटिंग्स बनाता तो इस फुटिंग को बनाने में है एक तो काफी टाइम भी लगता, और दूसरी चीज ये ओवरलैप भी होती क्योंकि इनके पेडिस्टल पास पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वो छोटी छोटी फुटिंग्स ना बना के सीधी सीधी एक स्ट्रिप फुटिंग दे दी। ये आइसोलेटेड कंबाइन फुटिंग से इजी होती है कास्ट करने में। क्यों? क्योंकि इसका जो गड्ढा होता है वो एक बार में खुद सकता है। मेजरमेंट लेके आप एक बार में खुदाई करवा सकते हैं कि इतना एरिया मेरे को यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग प्रोवाइड करनी है। और इसके अंदर क्या होता है, जो आइसोलेटेड फुटिंग्स होती है कंबाइन फुट, आपको टुकड़ों में गड्ढे खोदने पड़ेंगे, खुदाई का काम होगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और इसमें टाइम की कॉस्ट भी बच जाती है। हाँ, लेकिन वैसे अगर रेनफोर्समेंट आप देखोगे इसमें थोड़ा ज्यादा आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज्यादा तो आएगा, बट आपके पास अगर फुटिंग को बना, दो फुटिंग आपकी आपस में ओवरलैप हो रही है तो आप कंबाइन फुटिंग बना दो। और अगर ज्यादा हो रही है तो आप राफ्ट बनाओगे। अब और अगर राफ्ट के अंदर थिकनेस ज्यादा आएगी और स्टील ज्यादा आएगा और एरिया भी ज्यादा कवर करेगी, तो मैं उसे ना करते हुए मैंने इसकी एक स्ट्रिप फुटिंग बना दी जहां जहां पे पेडिस्टल चल रहे थे।
अब स्ट्रिप फुटिंग की अगर बात करें तो ये मैंने दी है 450 और ये 150 की इनकी वो क्या बोलते हैं टाई बीम प्रोवाइड करी हुई है इसके अंदर। वो सॉरी टाई बीम कह रहा हूँ, ये यहाँ पे 150 की वॉल प्रोवाइड करी हुई है इनको। ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल नहीं, आरसीसी की वॉल, आरसीसी की वॉल प्रोवाइड कर दी है 150 बाई 150 की, जिसका सेक्शन वो ये रहा 150 थिकनेस की। इसमें मैंने रेनफोर्समेंट दिया है 10 का 125 पे, सेंटर टू सेंटर। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं जो इनका भी 10 का 125 है। और फाउंडेशन में आ रहा है मेरा B1 B2 T1 T2। इसके लिए मैंने टेबल प्रोवाइड कर दिया है, ये 12 का 150 है और 10 का 150। तो इस तरीके से हैं हम किसी भी स्ट्रिप फुटिंग को बना सकते हैं। बट स्ट्रिप फुटिंग में होता क्या है, आपको टॉप में भी रेनफोर्समेंट डालना पड़ेगा और बॉटम में भी। तो बॉटम में तो आपका सारा मेन रेनफोर्समेंट आएगा, तो थोड़ा ज्यादा हैवी डाया का आएगा, क्योंकि सारा का सारा लोड बॉटम पे ही आना है। और टॉप में थोड़ा रेनफोर्समेंट हल्का होगा, कम डाया का होगा। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो टॉप में मेरा यहाँ पे T1 T2 लिया हुआ है और यहाँ पे ये बॉटम का लिया हुआ है। तो अभी जो रेनफोर्समेंट है मेरा, ये वाला मेन रेनफोर्समेंट ये चल रहा है और ये डॉटेड वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार चल रहे हैं। ये बॉटम का सारा मेरा मेन रेनफोर्समेंट है और ये टॉप में डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं। तो अभी इसके अंदर T1 T2 अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा चल रहा है 16 डाया का 200। और B1 B2 दिखाऊं, ये टॉप में मार्क करा हुआ है, तो ये चल रहा है मेरा 12 डाया का 150। ठीक है। तो और इसकी थिकनेस ली हुई है मैंने 400, जो कि डिजाइन के अकॉर्डिंग आ रही थी। तो जब भी आपको कोई स्ट्रिप फुटिंग बनाने के लिए बोलता है तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रिप फुटिंग कैसे बनेगी। इसका मैं आपको एक सेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये टिपिकल फाउंडेशन स्ट्रिप फुटिंग का सेक्शन है। ये मैंने ब्रेक लाइन दिखाई हुई है कि इसके बीच बीच ये मतलब ब्रेक लाइन है कि ये कंटिन्यू हो रहा है। बट इसका साइज मैंने डायमेंशन यहाँ पे दिया एज पर प्लान, कि यहाँ से वो प्लान के अकॉर्डिंग देखेगा डायमेंशन और उसके अकॉर्डिंग गड्ढा खोद देगा और ये रिइंफोर्समेंट यहाँ से पड़ेगा कोई भी ड्राइंग में और यहाँ पे देखेगा और उसके अकॉर्डिंग रिइंफोर्समेंट फॉलो करेगा। और ये है टाई बीम। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, इनके जो ये पेडिस्टल है इनको, इनका कहना था कि हम जो वो अपने एमएस के मेंबर लगाएंगे हैं, वो हम बेस प्लेट के साथ बोल्टिंग करके और लगाएंगे। लेकिन बट वो बेस प्लेट और इसकी बोल्टिंग मेरे स्कोप में नहीं है, इसलिए मैं अपनी ड्राइंग में प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा एक तो ये होता है, जहाँ पे राफ्ट डाल रहे हो आप, अगर आपका स्ट्रिप फुटिंग में काम हो सकता है तो आपका रेनफोर्समेंट काफी सेव हो जाएगा। ठीक है। और इसमें काम करने में कम टाइम लगेगा, एक बार में जेसीबी मशीन आएगी और फाउंडेशन खोद के चली जाएगी और उसके बाद आप अपने पेडेस्टल अपने अकॉर्डिंग कास्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने उसका लेआउट बना दिया है। और जब भी आप वो स्ट्रिप फुटिंग का लेआउट बनाओ, आपको डायमेंशन प्रॉपर देनी है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, किस ग्रिड से कितनी छूट रही है। क्योंकि आइसोलेटेड में क्या होता है, जब भी हम डायमेंशन देते हैं जैसे ये है, तो ये अगर आपने इसका लेआउट बनाया है पेडिस्टल का, तो पेडिस्टल का लेआउट की मार्किंग करेगा और इसके चारों तरफ 1200 बाई 1200 की वो गड्ढा खोद देगा। बट स्ट्रिप में ऐसा नहीं है, उसमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना छोड़ना है और कितना रखना है। तो जब भी आप स्ट्रिप फुटिंग बनाओ तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसमें टाई बीम की। ये जो मैंने पेडिस्टल दिए हैं, इनको सबको टाई करा है आपस में, क्योंकि अगर मैं इनको टाई नहीं करूंगा तो ये सिलेंडर हो सकते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए मैंने टाई बीम प्रोवाइड करी है। ये देख रहे हो ना आप, ये TB2 TB1, जिस बीम का रिइंफोर्समेंट मेरा
ये आ रहा था 6 नंबर 12 डाया का, उनको मैंने दे दिया TB1 नंबर। और जिसका आ रहा है मेरा वो 8, इसमें और इसमें रेनफोर्समेंट लगभग लगभग सेम ही है दोनों में। रेनफोर्समेंट दोनों का सेम है। एक बीम मेरी एक बीम के नीचे मेरा ब्रिक वर्क होगा, और जो कुछ बीम्स ऐसी हैं जो नीचे NGL के लेवल पे कास्ट हो जाएंगी, जहां पे ब्रिक वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इनको अलग अलग नंबर प्रोवाइड करे गए हैं। तो अगर कभी कोई आपको बोलता है स्ट्रिप फुटिंग कहाँ पे बनती है, तो जहाँ पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी आपकी ठीक होगी, वहां पे आप स्ट्रिप फुटिंग कास्ट कर सकते हैं। मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं होनी चाहिए, मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी काफी, वो क्या बोलते हैं, हल्की ना हो। अगर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी काफी कम होगी तो वहां पे भी आप नहीं कर सकते। जहाँ पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी आपकी ठीक ठाक आएगी, इसकी सॉइल की वैल्यू, वहां पे आप इसे दे सकते हो। और ब्लैक कॉटन सॉइल पे तो बिल्कुल भी प्रोवाइड मत कीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप वुडन स्ट्रक्चर के लिए पेडिस्टल बनाओ है, तो उसके अंदर वुडन स्ट्रक्चर का पेडिस्टल बनाते, वो वुडन स्ट्रक्चर तो खैर ऊपर होगा, कॉलम का जो बेस होगा, कॉलम होंगे उनके, वो तो MS के ही खड़े होंगे। जब भी आप वो जो पेडिस्टल बना रहे हो, उनको आपस में टाई जरूर करना, चाहे आपके दो ही पेडिस्टल आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये दो पेडिस्टल आ गए ऐसे, तो ऐसा नहीं, इनको भी हम खुला छोड़ देते हैं, इनको भी हम आपस में टाई करते हैं ताकि ये बैंड ना हो जाए, मूव ना हो जाए अपनी जगह से। और अगर टाई रहेंगे तो आपस में फिक्स रहते हैं। इसलिए हमेशा जब भी पेडिस्टल की ड्राइंग बना रहे हो, आप कॉलम की बना रहे हो, उसको टाई आपने जरूर करना है। और हर चीज का प्रॉपर डिटेलिंग होना चाहिए ड्राइंग में, कि सेक्शन में, जैसे ये एक्स एक्स सेक्शन कटा हुआ है मेरा यहाँ पे है, और ये सेक्शन एक्स एक्स जहाँ पे रिटेनिंग वॉल आ रही है, और ये मैंने वहां से जहाँ पे ये आइसोलेटेड फुटिंग के लिए दिया है, जो जिस पेडेस्टल की आइसोलेटेड फुटिंग आ रही है उसके लिए सेक्शन ये प्रोवाइड कर दिया मैंने सिंगल। ये NGL से 1500 नीचे जा रहा है, और जो इसकी डेप्थ आएगी, थिकनेस, वो यहाँ पे दी हुई है, और ये PCC है। इसी तरीके से ये स्ट्रिप फुटिंग है। स्ट्रिप फुटिंग का जो जिस सेक्शन दिया है मैंने, इसके अंदर 1500 ये नीचे जा रही है, और कैपिटल D जो हम यहाँ से फॉलो करेंगे टेबल से। और इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट है वो भी, हाँ, पेडिस्टल का मेन रेनफोर्समेंट जो होगा आपका, ये वर्टिकल वाला होगा ये। और इसके अंदर जो टाइल्स चलती हैं इसमें कोई, जैसे कॉलम के अंदर हम जोन 1 1 2 या A भी मार्क करते हैं, इसके अंदर हाइट ज्यादा नहीं होती पेडेस्टल की, ये जमीन से थोड़ा सा ऊपर आता है 300। बाकी जमीन के नीचे डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है, 1500 जाएगा 1 मीटर या 2 मीटर। वैसे मोस्टली पेडिस्टल लोग 1 मीटर NGL से नीचे लेकर जाते हैं, या फिर 1 मीटर से 1500 के बीच में। अब 1 मीटर भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, 1500, इससे नीचे जाता नहीं है पेडिस्टल। हाँ, उनको टाई आपने जरूर करना है, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन करा, ये टाई बीम का मेरा प्लान है पेडिस्टल का। और ये तो खैर अलग चीज है, संक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा है, वो भी आप देख लीजिएगा। और इसके अंदर हर चीज का लेवल दिया हुआ है, और इसके अंदर ग्रेड स्लैब भी आ रही है। जो ये जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं वुडन का, इसका अगर व्यू दिखाऊं मैं आपका, ये इस तरीके से बनेगा। तो इसका ये व्यू है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये सारा कुछ जो ऊपर का पोर्शन है ये वुडन का है। बस ये जो कॉलम्स आएंगे, ये RCC का ये पेडिस्टल होगा, और इसके ऊपर ये आप देख रहे हो, ये वुडन, ये उसका होगा, क्या बोलते हैं, MS का, जो कि ये लेकर जाएंगे। ये देख रहे हो ना, ये ऐसे लगे हुए हैं, ये सारे MS के मेंबर होंगे, और ये RCC का पेडिस्टल होगा मेरा। इसी तरीके से यहाँ पे भी सारे में, जो ये पेडिस्टल में आपको लेआउट में दिखा रहा था अपने स्ट्रक्चर की ड्राइंग में, ये सब कुछ दिखाया हुआ है, इसका 3D व्यू भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो ऊपर का वर्क सारा कुछ वुडन में होना है, जो इसकी ये छत डलनी है, ये भी वुडन में ही का वो बनेगी, क्योंकि वहां पे वुडन आसानी से अवेलेबल हो जाता है कई हिल एरिया में, और वहां पे नमी होती है, तो वुडन भी ठीक होना चाहिए। तो जब भी आपको किसी हिल एरिया में या वुडन का
स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाता है और कॉल पेडेस्टल पास पास आ रहे हैं तो आप स्ट्रिप फुटिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं स्ट्रिप फुटिंग वहीं पे देंगे आप, और भी जगह प्रोवाइड होती है स्ट्रिप फुटिंग। जहाँ पे राफ्ट आ रही होती है कंक्रीट और स्टील बचाने के लिए हम वहां पे भी देते हैं। इसके अंदर टाई बीम लेवल पे ग्रेड स्लैब भी आएगी, जिसके अंदर सरिया अगर मैं आपको दिखाऊं 8 का 150 चल रहा है, वो वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल है ये भी 8 का 150 पे है। ये जो देख रहे हो ना येलो कलर का डॉटेड में मैंने दिखाया हुआ, ये बॉटम का रेनफोर्समेंट है ग्रेड स्लैब का। तो बाकी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।